हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 21 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिहर काका। हरिहर काका मिथिलेश्वर की रचना है, जबकि टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की तथा माता का आंचल शिव पूजन सहाय की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद्र की रचना पूस की रात में जबरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुत्ता। प्रेमचंद्र की रचना पूस की रात में जबरा एक कुत्ता है, जबकि हल्कू पूस की रात का केंद्रीय पात्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आलोक पर्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी निबंध रचना आलोक पर्व के लिए सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अनाम दास का पोथा की उपन्यासकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा की उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इस उपन्यास में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निराला की साहित्य साधना के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नोबल खाने में इबादत का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। यतीन्द्र मिश्र लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत का संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, प्रच्छन्न का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुणाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक गुणाकर मूले हैं और इनकी अन्य रचनाएं 20वीं सदी में भौतिक विज्ञान, अंक कथा, अंकों की कहानी, अक्षर कथा, अंतरिक्ष यात्रा, अल्बर्ट आइंस्टाइन तथा आकाश दर्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर रचित मराठी रचना माझा प्रवास का भाषांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आको देखा गदर। विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर रचित मराठी रचना माझा प्रवाह का भाषांतर अमृतलाल नागर ने आको देखा गदर नाम से किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मीराबाई के गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संत रैदास। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे और मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़गी राजस्थान में हुआ था और ये कृष्ण भक्ति शाखा की उपासक थी। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठा आदि प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके अलावा श्री शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए, तारा शंकर बंदोपाध्याय को 1966 में बांग्ला भाषा के लिए और फिराक गोरखपुरी को 1969 में उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अतः कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काव्य कृतियाँ निहार, निर्जा, यामा, ग्राम्या आदि।
क्योंकि ग्राम्या महादेवी वर्मा का नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वीरेन डगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुष्चक्र में स्रष्टा। इसके लिए उनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हबीब तनवीर की रचना कारतूस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकांकी। हबीब तनवीर की रचना कारतूस एक एकांकी विधा की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, गुरु नानक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सगुण भक्तिधारा के कवि थे। तो गुरु नानक के संबंध में यह विकल्प असत्य है क्योंकि गुरु नानक निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर। रसखान का रचनाकाल मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था और रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला और अष्टायाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः किन रचनाओं के लिए प्राप्त हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी। इन दोनों ही रचनाओं के लिए उनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कुंवर नारायण उचित आत्मजयी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रबंध काव्य के। कुंवर नारायण रचित आत्मजयी प्रबंध काव्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शरत चंद्र के। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर और स्त्रीत्व का मानचित्र ये तीनों ही रचनाएं अनामिका द्वारा रचित है। इस वजह से सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां नरोत्तम दास की हैं, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसानों के खंडहर सबसे पहले 1950 ईस्वी में, नए बादल 1957 ईस्वी में, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी में, एक और जिंदगी 1961 में और फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि च, झ तथा ज ये तीनों ही स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अनुतान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इनमें कौन शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आशीर्वाद। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पो प्लस अन इक्वल्स टू पवन है। तो यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, योग रूढ़। ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बेगम शब्द है।
तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सा शब्द भेद विकारी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द भेद विकारी नहीं है, बल्कि यह अविकारी है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द भेद विकारी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे, इस वाक्य में गांधी जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जिनमें एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग अनुग्राहिका होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वाक्य में से है, तो यह अपादान कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, तर्पण शब्द के विशेषण हैं, तो तर्पणीय, तर्पी तथा पर्पित ये तीनों ही तर्पण शब्द के विशेषण हैं, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भाववाच्य के लिए कौन सा विकल्प असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाववाच्य के संबंध में सभी कथन सत्य है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें निपात अव्यय है, तो ऑप्शन ए ही तथा ऑप्शन सी जी ये दोनों ही निपात अव्यय के एग्जाम्पल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, अभी उपसर्ग से बना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी अभिमान, अभ्यागत और अभ्युदय ये तीनों ही शब्द अभी उपसर्ग से बने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मृ और अनीय। फिर क्वेश्चन नंबर 42, बेरहम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। बेरहम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, बल का मतलब ताकत होता है, तो वल का मतलब क्या होता है? तो वल का मतलब मेघ होता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल उसके पास 2 रुपए हैं। सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों ही ऑप्शन अशुद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा अलंकार शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पद में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पद में अनुप्रास अलंकार है, और जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन छंद का अंग है? तो उपयुक्त सभी, यानी यड़, भाव और यति ये तीनों ही छंद के अंग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हरि गीतिका छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन डी, दोहा और रोला छंदों को मिलाने से भी यह छंद बन जाता है, यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्मजात होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है? तो यह विचार वाइगोत्स्की का है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी, भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि भाषा कहीं पे भी सीखी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, तो बच्चों के पाठ संबंधी समझ की जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा होनी चाहिए, तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की कक्षा बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी समझी गई भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे की अस्मिता को नकारना। बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ बच्चे की अस्मिता को नकारना है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, पढ़ना क्या है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, वर्णों एवं शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण पढ़ना है, यह कथन असत्य है पढ़ने के संबंध में, जबकि बाकी के तीनों ही ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन सी, प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा के सीमित अवसर है, यह भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का विकास का अवसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का परिचायक है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बहुभाषिकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, मोहन आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मातृभाषा का व्याघात। मोहन आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण मातृभाषा का व्याघात है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 65, इनमें कौन सी रचना रागेय राघव की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनाम दास। फिर क्वेश्चन नंबर 66, फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना पर शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी। तो मन्नू भंडारी की कहानी यह सच है पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार की कहानी पर आधारित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठ भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है। तो कृष्ण सोबती द्वारा रचित गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यशपाल कृत झूठा सच, भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस और राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव, इन सभी उपन्यासों की पृष्ठभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अतः आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी में बुंदेली बोली शामिल नहीं है। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन बाल पत्रिका नहीं है। तो ऑप्शन डी, सखी एक बाल पत्रिका नहीं है, बल्कि यह एक कन्नड़ पाक्षिक महिला हित पत्रिका है, जबकि बाल भारती, चकमक और चंपक ये तीनों ही बाल पत्रिका है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन साहित्य अकादमी नई दिल्ली करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, अर्धमागधी प्राकृत के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है, यह कथन असत्य है और बाकी के तीनों कथन सत्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्रहलाद चरित नाटक के नाटककार हैं। तो प्रहलाद चरित नाटक के नाटककार लाला श्रीनिवास हैं, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हाइकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। तो हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है, यह 3 पंक्तियों में लिखी जाती है और इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, यानी ये तीनों ही कथन सत्य है। इस वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी विकल्प सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रेनर मारिया रिल्के। धर्मवीर भारती द्वारा अनुदित कविता प्रेम के कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77 आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एक घूट। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 इनमें से कौन सी रेखा चित्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र नहीं है, बल्कि यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है, जबकि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का तथा माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 पैरों में पंख बांधकर, गोरी नज़रों में हम और आखिरी चट्टान तक साहित्यिक रचनाओं का संबंध किस विधा से है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पैरों में पंख बांधकर, प्रभाकर माचवे द्वारा रचित गोरी नज़रों में हम और मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान तक, ये तीनों ही साहित्यिक रचनाओं का संबंध यात्रा वृत्तांत विधा से है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 नीड़ का निर्माण फिर साहित्यिक रचना है। तो यह आत्मकथा है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है और इसकी रचना हरिवंश राय बच्चन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81 अरुण कमल की रचना कथोपकथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी साक्षात्कार। कथोपकथन अरुण कमल कृत साक्षात्कार विधा की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 ब्रूनो की बेटियां के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आलोक धनवा। ब्रूनो की बेटियां आलोक धनवा की कविता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 व्यंग रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंगद का पाव। अंगद का पाव श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित व्यंग निबंधों का संग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85 मेरी 51 कविताएं के कवि हैं। तो मेरी 51 कविताएं के कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसीदास। अष्टछाप के कवियों में तुलसीदास जी नहीं थे, बल्कि तुलसीदास सगुण भक्तिधारा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जैसे कवि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87 वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। यह किसका कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 हंस प्रकाशन की स्थापना की गई। तो हंस प्रकाशन की स्थापना मुंशी प्रेमचंद्र ने 1930 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 इनमें से कौन साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक केदारनाथ अग्रवाल नहीं रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 मनु, श्रद्धा और ईड़ा प्रसाद जी की किस कृति के पात्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कमायनी के। फिर क्वेश्चन नंबर 91 हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 इनमें कौन सा उपन्यास तिलस्मी एयारी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता उपन्यास तिलस्मी एयारी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द्विवेदी युग के। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 94 नागार्जुन का वास्तविक नाम है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 95 गजानन माधव मुक्तिबोध थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्वालियर से। फिर क्वेश्चन नंबर 96
इनमें से कौन प्रबंध काव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिमल। फिर क्वेश्चन नंबर 97, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, इन पंक्तियों के कवि हैं? तो इन पंक्तियों के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 98, चांद का कुर्ता कविता के कवि हैं? तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, गीतों के राजकुमार उपनाम से जाने जाते हैं? तो गीतों के राजकुमार उपनाम से गोपाल सिंह नेपाली जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कागजी है पैरहन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई की आत्मकथा है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।